नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो विषय है वो ज्योतिष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं सारे केतु और सारे ग्रहों की युति के बारे में पूरी चर्चा करूंगा। साथ ही अगर केतु के साथ जो ग्रह युति करते हैं उसका क्या फल होता है, साथ ही उसके क्या उपाय है, वो सारा विस्तार आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने पहले भी सूर्य के साथ सारे ग्रहों की युति के बारे में पूरी चर्चा की है। आज मैं केतु ग्रह के साथ सारे ग्रहों की चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर ये स्थिति सर्जन हो रही है तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में आप घर बैठ के जान पाएंगे। साथ ही अपनी जन्म कुंडली जानने के लिए सरल पद्धति आपके लिए मैं रखने वाला हूँ। दोस्तों, अगर युति के बारे में हम जान लेंगे तो हमारी जन्म कुंडली देखने में हमें बहुत सरलता रहेगी। दोस्तों, कुछ नियम भी है, उसके नियम के बारे में भी मैं पूरी चर्चा करूंगा। दोस्तों, दो ग्रहों की युति होती है, उसका फल कैसे हम निकाल सकते हैं वो आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। शुरुआत करूंगा दोस्तों आज मैं सूर्य और केतु के। सूर्य और केतु जब कोई भी भाव में, दोस्तों पहले मैं यहाँ एक दो तीन बातें रख देना वाला हूँ, वो ध्यान से आप उस बातों पे गौर करें। कोई ग्रहों की युति जब निर्माण होती है तब उसकी डिग्री देखनी बहुत ही आवश्यक है। मान लीजिए कि कोई ग्रह है उसकी 4 डिग्री है और एक ग्रह की 20 या 24 डिग्री है, तो उसमें बड़ा अंतर आ जाएगा। तो उसमें अंतर आएगा तो युति नहीं मानी जाएगी, युति का फल अलग हो जाएगा। साथ ही एक ग्रह बलवान है, एक ग्रह है वो निर्बल है, तो उसका भी जो है फलादेश उसमें भी बहुत चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए डिग्री देखना, साथ ही वो किस भाव में है। मान लीजिए कि एक ग्रह बलवान है, स्वगुरु है और एक नीचस्थ है, ऐसा हो सकता है, तो वो देखना जरूरी है। मैं यहाँ कोई लग्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ कोई भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको युति की बात कर रहा हूँ। जो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें आपको जानने के लिए बहुत ही सरल पद्धति आपके सामने रखने वाला हूँ और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। आप अपनी कुंडली देख लीजिए कि आपको ऐसा फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बहुत से प्रश्न आ रहे थे, इसलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो पूरा सुनिए तो ही आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर अधूरा ज्ञान है तो आपके लिए मुझे लग रहा है नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पूरा वीडियो सुनिए, सुनने के बाद अपनी जन्म कुंडली देखिए। दोस्तों, ये पूरा विस्तार आपके सामने रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए और वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन दबाना मत भूलिए, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। या दोस्तों, आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में समस्या आ रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके जीवन में आपके घर में वास्तु दोष आ रहा है, तो सारी समस्या का समाधान मैं इस वीडियो के नीचे सारी लिंक आपको रख दूंगा। आपकी जो भी समस्या हो वो वीडियो देखिए और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। दोस्तों, अब मैं कहने वाला हूँ सूर्य और केतु के युति के बारे में। सूर्य है वो दोस्तों तेजस्वी ग्रह माना गया है। साथ ही दोस्तों, सरकारी नौकरी में सूर्य ग्रह को देखा जाता है। सूर्य को आत्मा का ग्रह माना गया है, सूर्य को ज्ञान का ग्रह माना गया है, सूर्य को प्रभाव का ग्रह माना गया है। साथ ही दोस्तों, प्रशासन के लिए सूर्य को देखा जाता है। तो अगर सूर्य और केतु के बीच में युति हो रही है तो पहले यहाँ ग्रहण दोष माना जाएगा। अगर आपका सूर्य नीचस्थ है, केतु बलवान है, तो क्या होगा कि आपकी नौकरी में बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको वहाँ प्रमोशन मिलने में बहुत ही परेशानी हो सकती है। साथ ही
आपके समाज में मान सम्मान की कमी आ सकती है। आप किसी का भी काम करेंगे तो उस काम में आपको देरी लग सकती है, आपको यश की प्राप्ति कम होगी, साथ ही आपका मन, ऐसा कहा जाए, कोई भी कार्य करने में एक प्रभावशाली नहीं रहेगा। दोस्तों, ये सूर्य केतु की युति के बारे में मैंने चर्चा की है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके उपाय आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। सबसे पहले ग्रहण योग की आप पूजा करा सकते हैं, या आप प्रतिदिन सूर्य की पूजा करें, सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य का आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अब दोस्तों, दूसरी युति की मैं बात करने वाला हूँ, चंद्र और केतु। अगर चंद्र और केतु दोनों एक साथ है किसी भाव में, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि डिग्री देखना बहुत ही आवश्यक है, तो यहाँ भी ग्रहण योग का युति हो रही है। अगर आपका चंद्र बलवान नहीं है, केतु बलवान है, तो मानसिक स्थिति आप में बहुत ही परेशान कर सकती है। आपको चिंता बहुत हो सकती है। आप कोई भी निर्णय लेंगे उसमें आप पीछे हटेंगे, कोई निर्णय लेने में आपको ज़्यादा देर लगेगी। आपके माता के संबंध में आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, साथ ही आपकी माता बीमार भी रह सकती है। ये योग का निर्माण होने के बाद सबसे पहले चंद्र और केतु का ग्रहण योग रहा है, तो मैंने ये भी देखा है शादी में भी दिक्कतें आ सकती है। तो आप ग्रहण योग की पूजा जरूर कराइए। आप चतुर्थ के दिन गणपति जो व्रत आता, संकट चतुर्थी हम कहते हैं, उसका व्रत कीजिए। और चतुर्थ के दिन आप चंद्रमा की पूजा कीजिए। चंद्रमा को दही और शक्कर आप अर्घ्य प्रदान करें। और जिस दिन आप व्रत कर रहे उसी दिन ओम सोमाय नमः जितना जप हो सके उतना जप करें, या सोमवार के दिन आप ओम सोमाय नमः का जप करें। प्रतिदिन ओम सोमाय नमः का एक माला जरूर करें। आप में जो भी परेशानी आ रही है, मैंने उपाय दिखाए, उस उपाय से आप विमुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, तीसरी युति हो रही है केतु और मंगल। मंगल है वो अग्नि का ग्रह माना गया है, ऊर्जा का ग्रह माना गया है। मंगल और केतु दोनों के बीच में अगर युति हो रही है और मंगल नीचस्थ है, तो इसमें पहली बात यह होगी कि आप क्रोधी हो सकते हैं। आप कोई बात, छोटी छोटी बातों में आप क्रोध ले लेंगे। साथ ही अंगारक योग होने से शादी में भी दिक्कत आ सकती है, और कोई भी क्रोध करेंगे उसमें आपका काम बिगड़ सकता है। आपको पेट की वजह से कोई बीमारी ज़्यादा होने की यहाँ संभावना है। रक्त माने लोहे की बीमारी आने की यहाँ संभावना है, तो आप भी वहाँ सावधान हो जाइए। साथ ही अंगारक योग हो रहा है, तो आप अंगारक योग की पूजा जरूर कराइए। और आप प्रतिदिन गणपति भगवान की पूजा करें और गणपति भगवान को लाल पुष्प अर्पित करें। ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जरूर करें। आप ये युति के नुकसान जो हो रहा उसमें आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। अब मैं बात करूंगा मंगल, दोस्तों माफ करना, बुध और केतु की। तो बुध और केतु अगर दोनों की युति कर रहे हैं, उसमें अगर बुध नीचस्थ है या बुध इतना बलवान नहीं है, तो उसमें क्या हो सकता है कि आपकी वाणी पे इतना संयम नहीं रहेगा। वाणी की वजह से आपको नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी, या ऐसा भी कहा जाए आपकी वाणी से आपको कुछ ऐसे नुकसान होंगे जो आप भी सोचने में थोड़ी मुश्किल होगी। आप वाणी की वजह से आपका बिजनेस भी इतना नहीं चल सकता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस हमारी वाणी से ही चलता है। अच्छी वाणी, हम मीठी वाणी बोलेंगे तो किसी को अच्छा लगेगा और बिजनेस ज़्यादा चलेगा। तो इसलिए यहाँ ये हो सकता है अपने संबंधों में आप बहुत ही अच्छी तरह किसी का संबंध निभाने में मानते होंगे, लेकिन आपको समझने में किसी को बहुत देरी लगती होगी। यहाँ ये हो सकता है। अगर आप केतु और बुध की युति हो रही, तो आपको उपाय क्या करने चाहिए? तो प्रतिदिन आपको शंकर भगवान के मंदिर जाके वहाँ जल से अभिषेक करना चाहिए, और काले तिल भगवान शंकर भगवान के ऊपर आपको चढ़ाना चाहिए। आपको यहाँ नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी। दोस्तों, जो अब मैं युति की बात कर रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण युति है। वो युति है गुरु और केतु।
गुरु और केतु के बीच में अगर युति हो रही तो उसको हम कहते हैं चांडाल योग की युति। दोस्तों यहाँ बहुत सी ऐसी संभावना है, देखा गया है एक मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है, कहाँ कहाँ कहा जाता है कि चांडाल योग होता है तो कोई भी प्रतिष्ठा मान सम्मान में आपको नहीं मिलेगा। नहीं दोस्तों, यहाँ इस युति को समझना बहुत ही जरूरी है। कई बार यहाँ दोस्तों देखा गया है युति को समझ नहीं पाते, इसलिए आपको युति को समझना बहुत ही जरूरी है। गुरु किस डिग्री में है, गुरु किस भाव में है, गुरु ऊपर किसके ग्रहों की दृष्टि है, वो देखना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यह नुकसान नहीं होगा, लेकिन गुरु को समझना बहुत ही जरूरी है। गुरु और केतु के बीच में अगर युति हो रही है, चांडाल योग हो रहा है, तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि ये पूजा विधि करानी जरूरी है। लेकिन गुरु ग्रह किसका है? ज्ञान का ग्रह माना गया है, धार्मिक प्रवृत्ति का ग्रह माना गया है, आध्यात्मिक ग्रह का माना गया है। साथ ही गुरु केतु के बीच में अगर युति हो रही है तो दोस्तों यहाँ मान सम्मान में कमी आएगी। अगर गुरु नीचे स्थान में है तो यह मान सम्मान में कमी जरूर आएगी, आपके ऐश्वर्य में कमी जरूर आएगी। या ऐसा कहा जाए गुरु अगर केतु के साथ है तो पैसे आपके पास बहुत आएंगे, लेकिन पैसे का खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है, ये देखा गया है ये। लेकिन गुरु को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ ये कहने वाला हूँ, ये युति को देखने के बाद ही कुछ यहाँ बात करनी चाहिए। अगर ये युति के साथ आपको नुकसान हो रहा है तो गुरु की आप पूजा करें, या प्रतिदिन ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र की एक माला करें, पीली वस्तु का दान करें, और आप गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं जो युति कहने वाला हूँ, शुक्र और केतु के बीच में, शुक्र और केतु के बीच में अगर युति निर्माण हो रही है, ये युति को भी समझना बहुत जरूरी है, डिग्री को देखना बहुत जरूरी है। अगर शुक्र है वो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि प्रेम का पुजारी माना गया है। शुक्र और केतु की युति अगर हो रही है तो चरित्र पर मुझे लग रहा एक दाग लग सकता है। इसलिए आप अपने चरित्र को किसी भी जगह संभाल के रखिए, अपना चरित्र ठीक रखिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही शुक्र और केतु की युति हो रही है तो मुझे लग रहा है आपके पास पैसे तो आएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा भी देखा गया कि चतुर्थ भाव में, अष्ट भाव में युति निर्माण होती है, तब अपने जीवन की सारी ऐश्वर्य प्राप्ति हो गई हो वो एक ही दिन में चली जाती है। इसलिए युति को भी समझना जरूरी हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको पूजा में श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और अपने चरित्र को पूरा साधु की तरह हमें जीना चाहिए। यहाँ किसी की संगत ऐसे आदमी की नहीं करनी चाहिए जो हमारे जीवन को बिगाड़ दे। ऐसा भी देखा गया है शुक्र और केतु अगर युति कर रहे हैं दोस्तों, एक बार जेल जाने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ अपनी पूरी सावधानी के साथ अपना जीवन जिए। ये युति के बारे में मैंने कुछ उपाय दिए हैं, आप विष्णु शास्त्र का पाठ भी कर सकते हैं। अब जो मैं कहने वाला हूँ वो युति है शनि और केतु। शनि और केतु की युति हो रही है दोस्तों, इसमें बहुत सी बातें ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि शनि और केतु अगर साथ में हो रहे हैं तो दोस्तों यहाँ संन्यास योग का भी निर्माण हो रहा है। क्यों दोस्तों? शनि है वो आध्यात्मिक ग्रह माना गया है, भक्ति का ग्रह माना गया है, साथ ही वैराग्य का ग्रह माना गया है, और वो केतु के साथ आएगा तो एक बार ऐसा हो जाए कि मैं संसार छोड़ दूं और संन्यास धारण कर लूं। लेकिन ऐसा भी देखा गया कि संन्यास धारण करने से पहले कुछ हमें देखना जरूरी है। शनि और केतु के बीच में युति निर्माण होती है तब हमारे पास पैसा भी आता है, मान सम्मान भी बढ़ता है, ऐसा भी देखा गया है। और ज़्यादातर आध्यात्मिक लोगों की कुंडली में शनि और केतु की युति निर्माण होती है, ये देखा गया है। बहुत से लोगों की कुंडली में शनि और केतु ये निर्माण होती है तो वो संन्यास या अपने संसार को छोड़ देते, शादी नहीं करते, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रही है
आप जो कार्य कर रहे हैं वो धीरे से हो रहा है, क्योंकि शनि मंद ग्रह है, धीरे से चलने वाला ग्रह है। तो ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? तो प्रतिदिन आपको शनिश्चर भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों अभी जो अमावस्या आ रही है, शनि जयंती आ रही है, तो उस दिन आप ये उपाय करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उस दिन से आप ये पाठ शुरू कर दें। प्रतिदिन पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि भगवान की पूजा करें, शनि भगवान के दर्शन करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों मैंने आज सारे ग्रहों की युति के बारे में, केतु के साथ जो ग्रह है उसके बारे में चर्चा की है। ऐसे जो भी युति हो रही है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और आपके सामने ये जानकारी रखने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।